हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम के चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। एप्लीकेशन प्रॉब्लम हम मैक्सिमम और मिनिमम की सोल्व कर रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। एक 45 बाई 24 की कोई सीट है और इस सीट से क्या बनाया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है विदाउट टॉप का। किस तरह से? बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। इसके ईच कॉर्नर से क्या काटा गया है? एक स्क्वायर काटा गया है। ईच कॉर्नर से क्या काटा गया है? एक स्क्वायर काटा गया। और स्क्वायर काटने के बाद जो आपके पास बच गया उस सीट से क्या बनाया गया है? उसको फोल्ड करके क्या बनाया गया है? एक बॉक्स बनाया गया है विदाउट टॉप। वट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। आपसे पूछा गया है कि इस स्क्वायर की कितनी साइड आपकी काटी गई है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या दिखाना है आपको, क्या प्रूव करना है? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। आपको फाइंड करना है एक तो इस बॉक्स, इस स्क्वायर की जो काटा गया है उसकी साइड कितनी है, कितना स्क्वायर काटा जाए बड़े से बड़ा, जिससे कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। अब देखिए यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके पास 45 बाई 24 की क्या थी? कोई सीट थी। यहाँ से ईच कॉर्नर से क्या काटा गया? एक स्क्वायर काटा गया है। आपको प्रूव करना है, आपको निकालना है एक तो कि साइड कितनी काटी गई है, स्क्वायर की साइड कितनी थी, और जो आपके पास बॉक्स बना उसको क्या प्रूव करना है? उसके वॉल्यूम को हमें क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम प्रूव करना है। ओके, देखिए सॉल्यूशन इसका। देखिए क्या है सॉल्यूशन। लेट, क्या मान लेते हैं हम, यहां से कितनी साइड काटी इसकी? x सेंटीमीटर को। ये 45 सेंटीमीटर था और ये 24 सेंटीमीटर था। तो हम यहां से मान लेते हैं कि इसकी साइड कितनी काटी गई है? यहां से x सेंटीमीटर काटी गई है स्क्वायर की साइड। कितनी साइड काटी गई है? x सेंटीमीटर। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर let the side of the square to be cut off be x सेंटीमीटर। कितनी काटी गई है? x सेंटीमीटर काटी गई। अब देखिए आपके पास जो रेक्टेंगुलर टिन का जो आपके पास था सीट थी, उसकी लेंथ आपको दे रखी थी 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी थी? 24 सेंटीमीटर। और जो बॉक्स काटा गया उसको फोल्ड करके, जो आपको स्क्वायर काटा गया उसको फोल्ड करके क्या बनाया गया है? एक बॉक्स बनाया गया है। तो जितना स्क्वायर की साइड जो काटी गई है वो क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। देन द हाइट ऑफ बॉक्स इज x सेंटीमीटर और लेंथ कितनी हो जाएगी? एंड लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ कितनी आएगी? देखिए यहां से 45 था, x यहां से कट गया, x यहां से कट गया, तो यहां से कितना आ गया? ये 45 माइनस 2x, 45 माइनस 2x बच गया। यानी कि x सेंटीमीटर आपकी क्या थी? स्क्वायर की साइड थी जो काटी गई है। तो x सेंटीमीटर काटी गई तो दोनों साइड से x सेंटीमीटर कट गई। 45 आपके पास लेंथ थी तो ये कितना आ गया? 45 माइनस 2x, 45 माइनस 2x सेंटीमीटर
एंड ब्रेथ कितनी बच गई आपके पास? ब्रेथ थी कितनी थी? 24 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 24 सेंटीमीटर थी। तो यहां से आपके पास ब्रेथ ऑफ बॉक्स कितनी आ गई आपके पास? 24 माइनस 2x। 24 माइनस 2x आपके पास ये सेम बच गई यहाँ से। कितनी? x इधर से दोनों साइड से x सेंटीमीटर, हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आ गया 24 माइनस में 2x। 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। देखिए आपके पास बॉक्स की लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई। हाइट तो x हो गई जितनी स्क्वायर की साइड काटी गई। लेंथ आपके पास 45 थी, उसमें से x दोनों साइड से काट दी तो आपके पास आ गई 45 माइनस 2x और ब्रेथ आ गई 24 माइनस 2x। अब आपको फाइंड करना है इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम। देखिए लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, देन v इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आपके पास हाइट x थी, लेंथ थी 45 माइनस 2x और ब्रेथ थी 24 माइनस 2x। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लीजिए, या आप इसको कैसे कर सकते हैं? u इंटू वी से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसकी। देखिए क्या आती है मल्टीप्लाई? x इंटू में 45 करेगा 24 से मल्टीप्लाई, यह आ गया 1080 माइनस 45 करेगा 2x से माइनस 90x, 2x करेगा माइनस 2x करेगा माइनस 48x और माइनस 2x से करेगा तो प्लस 4x स्क्वायर। v इक्वल टू देखिए v क्या आएगा आपके पास? x इंटू में यह आ गया 4x स्क्वायर माइनस कितना है? 90x माइनस 48x, तो ये आ गया माइनस कितना आ गया? 138 माइनस 138x और प्लस में 1080। x से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? देखिए यहां से क्या करेंगे हम? x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया आपके पास? 4x स्क्वायर। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 138 x स्क्वायर। मार्कर थोड़ा डिस्पेंस कर रहा है, चल नहीं रहा थोड़ा अच्छी तरह से, थोड़ी सी। 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस में 1080x, ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। आ गया। आपको वॉल्यूम को प्रूव करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम या मिनिमम जिसको भी प्रूव करना है, सबसे पहले आपको बता रखे क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए v का क्या होगा? dv बाई डी एक्स। 4x क्यूब का कितना आएगा? पावर पहले आएगी 12x स्क्वायर माइनस 138x स्क्वायर, तो 2 पहले आएगा, 138 कितना आ जाएगा? 276x और प्लस में 1x का क्या हो गया? 1 हो गया, तो ये एज इट इज रह गया। अब यहां से देखिए कॉमन ले लेते हैं, कितना आ रहा है कॉमन? 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस x प्लस में 90। यहाँ से इसके फैक्टर कर लेते हैं यहीं, या फिर आप क्या कर लेते हैं? यहाँ से दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लें इसको, पहले यहीं दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, या फिर फंक्शन का यहीं हम क्या कर लेते हैं? इसको 0 के इक्वल रखें x की। अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या आ गया? d2v अपॉन में डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका,
अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 12 आपके पास कॉमन था। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वेयर का क्या हो गया 2x और -23x का आ गया -23, -23 का क्या आ गया -23x का क्या हो गया 1 हो गया। 12 एज इट इज बाहर मल्टीप्लाई में था, एक्स स्क्वेयर का कितना हो गया 2x और -23। देखिए यहाँ से नाउ पुट dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। dv बाई डी एक्स को किसके इक्वल रखेंगे हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा 12 इंटू में एक्स स्क्वेयर -23x प्लस 90 इक्वल टू 0। देखिए 12 इंटू में इसके फैक्टर कर लेते हैं हम एक्स स्क्वेयर -23x और प्लस 90। देखिए 23 के टुकड़े हो गए 18 एंड 5, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख लें x माइनस 18 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 18 आ गया और एक x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। आपके पास दो वैल्यू आ गई, या तो साइड कितनी काटी गई है 18 सेंटीमीटर काटी गई है या 5 काटी। लेकिन देखिए आपके पास जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा था टिन का, उसकी लेंथ कितनी थी 45 थी और ब्रेथ आपके पास जो थी उसकी थी 24। लेकिन जो साइड काटी गई है स्क्वेयर जो काटा गया वो ईच कॉर्नर से काटा गया, सभी कॉर्नर से। अब अगर हम 18 सेंटीमीटर का स्क्वेयर काटते हैं तो यहाँ तो लेंथ कितनी है 24, नहीं ब्रेथ कितनी है 24, तो 18 इधर से कट गया 18 इधर से कटेगा, लेंथ आपके पास 24 थी तो 18 प्लस 18 36 तो हो नहीं सकता, नहीं कट सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल टू 18 इज नॉट possible here, x equal to 18 is not possible। तो हम वैल्यू किस पे चेक करेंगे x इक्वल टू 5 पे। नाउ वी चेक एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5 d2v अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू किस पे वैल्यू फाइंड करेंगे x इक्वल टू 5 पे। अब देखिए x इक्वल टू 5 पे आपके पास d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर था 12 इंटू में 2x माइनस 23, 2x, x की जगह क्या पुट करना है आपको 5, x की जगह पुट करना है आपको 5, 2 इंटू 5 और -23। देखिए यहां से कितनी वैल्यू आ गई है 12 इंटू 10 माइनस 23 -13 आ गई। अब -13 इसकी वैल्यू आ गई तो यहां से मल्टीप्लाई आ गई इसकी -156 और ये छोटा है किससे 0 से। आपको पता है अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पर जिस पे हम फाइंड कर रहे हैं अगर 0 से छोटी आ जाती है तो क्या होता है वहां पर इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम होती है। देन एट x इक्वल टू 5 द फंक्शन या द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या हो गया इसका मैक्सिमम आ गया। तो आपको फाइंड करना है कि कितनी साइड इसकी काटी गई, तो कितनी साइड काटी गई है x इक्वल टू किस पे आई है ये वैल्यू मैक्सिमम 5 पे। दस the side of the square to be cut off to make the volume of
बॉक्स मैक्सिमम इज 5 सेंटीमीटर। आपको यही फाइंड करना था कि वॉल्यूम बॉक्स की ईच कॉर्नर से एक स्क्वायर काटा गया और स्क्वायर की साइड फाइंड करनी थी जिससे कि वॉल्यूम क्या हो जाए, उसका मैक्सिमम हो जाए। तो साइड कितनी काटी गई है इसकी, 5 सेंटीमीटर इसकी साइड को काटा गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, so that all the rectangle inscribed in a given fixed circle, so that all the rectangle inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को समझिए पहले। क्या कह रहा है कि सो दैट ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स सर्कल, कि एक सर्कल के अंदर एक क्या दे रखा है आपको, रेक्टेंगल दे रखा है सर्कल के अंदर, फिक्स सर्कल, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, कि किसी सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर उसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब, जब वो रेक्टेंगल क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रूव करना है कि रेक्टेंगल को क्या प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ क्या करनी है आपको, इक्वल प्रूव करनी है। और एरिया को क्या दिखाना है, रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम, रेक्टेंगल का एरिया प्रूव क्या करना है आपको, मैक्सिमम प्रूव करना है। देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, और रेक्टेंगल चाहिए और एक क्या चाहिए, सर्कल चाहिए। लेट, देखिए सर्कल बन, सबसे पहले सर्कल को ड्रा करने के लिए रेडियस चाहिए आपको। लेट ए बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड L and B be the length and breadth of rectangle, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या मान लिया हमने कि ए तो क्या है, लेट ए बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एल एंड बी बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सर्कल ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए यहां से मान लिया हमने यहां से। अब देखिए इसका फिगर ड्रा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या था, एक सर्कल था, उसके अंदर क्या था, एक रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल की लेंथ हमने क्या मान ली, एल मान ली, ब्रेथ क्या मान ली, बी मान ली, और रेडियस क्या मान लिया हमने, इसका ए मान लिया। तो यहाँ ए हो गया, तो ये भी क्या होगा आपके पास, ए होगा। देखिए आपको क्या प्रूव करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल को एक तो स्क्वायर प्रूव करना है। रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा, जब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी आपको प्रूव करना है एक तो एल इक्वल टू किसके, बी के, एल इक्वल बी के। और सेकंड जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आपको क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम चाहिए। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, आपने यहाँ से मान लिया कि ए तो क्या है, रेडियस है, एल क्या है, लेंथ है, और बी क्या है, इसका ब्रेथ है।
देखिए अब आपके पास ये आपके पास मान लीजिए ट्रायंगल है कोई ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल था ए बी सी। आपके पास यहाँ देखिए इस रेक्टेंगल है तो ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बने रही है। इन राइट ट्रायंगल, ये मार्कर थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा देखिए आपके पास ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी आपके पास क्या है 2a, ए सी आपके पास 2a का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर इक्वल इसके आ गया ए बी कितना है आपके पास l का स्क्वायर और ये कितना है b का स्क्वायर। आपको एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं किसी एक या तो l की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और या फिर किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आपके पास इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और b आ गया आपके पास रूट 4a स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको क्या करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, या तो l फाइंड कर लेते हैं यहाँ से या फिर b फाइंड कर लेते हैं। नाउ लेट a बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन a इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l इंटू बी, l इंटू बी। l आपके पास l ही, हमने l को चेंज नहीं किया। b की वैल्यू हमने फाइंड की थी, b की वैल्यू कितनी थी 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। देखिए यहाँ से अब यहाँ से आप रूट हटाना चाहें तो दोनों साइड स्क्वायर करके भी वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, और रूट नहीं हटाना चाहे तो आप सीधा कर सकते हैं। रूट हटा लेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, a स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर इंटू में 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, कितना आ गया 4a स्क्वायर l स्क्वायर माइनस l की पावर 4, 4a स्क्वायर l स्क्वायर माइनस l की पावर 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू l, क्योंकि सारी इक्वेशन आपके पास किस में है l में है। देखिए a स्क्वायर का हो गया 2a इंटू डी ए बाई डी एल, 2a इंटू डी ए बाई डी एल, या फिर आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं d अपॉन में डी एल ऑफ a स्क्वायर। जरूरी नहीं है a स्क्वायर का आपको डिफ्रेंशिएट करना। यहाँ से देखिए 4a स्क्वायर एल स्क्वायर का करना है तो पावर पहले आ जाएगी, 2 पहले आ गया 8a स्क्वायर एल माइनस 4l क्यूब, l की पावर 4 का 4l क्यूब। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पुट dA अपॉन में dl इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपके पास आया उसको किसके इक्वल रखते हैं हम 0 के इक्वल। तो क्या आ गया यहाँ से 8a स्क्वायर l माइनस 4l क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 4l क्यूब इक्वल टू 8a स्क्वायर l। अब l से हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि l लेंथ है वो 0 तो हो नहीं सकती, इसलिए l से l क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बच गया आपके पास, और 4 से कैंसिल हो रहा है, 4l से कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा l स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, और l इक्वल टू कितना आ गया देखिए l, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका रूट लग जाएगा, तो √2 और इनटू में a, l की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √2a। अब देखिए l आपके पास आ गया √2a। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं हम,
नाउ इसको दे देते हैं हम नंबर 1। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एल। देखिए यहां से आपके पास था 2a टू ए डी ए अपॉन में डी एल इक्वल टू 8a² L 8a² L माइनस 4L³ 8a² L माइनस में 4L³। अब आपको इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए आपने दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन d2a अपॉन में dl² प्लस सेकेंड एज इट इज dA अपॉन में dl और 2a का आ गया 2 इंटू में a का आ गया, फिर दोबारा dA अपॉन में dl। देखिए फर्स्ट ये था आपके पास, सेकंड ये था, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू, इधर इसका दोबारा करेंगे तो ये 8a² माइनस में 12L², 8a² माइनस 12L²। देखिए dA बाई dl को हमने जीरो के इक्वल पुट किया था, तो ये तो हो गया जीरो के इक्वल, 2a इंटू में d2a अपॉन में dl² इक्वल टू, ये क्या हो गया जीरो के इक्वल हो गया, क्योंकि हमने क्या किया था dA बाई dl को जीरो के इक्वल पुट किया था। और ये आ गया आपके पास 8a² माइनस 12L², 8a² माइनस 12L²। अब आपके पास a की वैल्यू आई थी, l की वैल्यू आई थी √2a, l की वैल्यू क्या आई थी √2a, एट l इक्वल टू √2a क्या आएगा डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2a d2a अपॉन में dl² इक्वल टू d2a बाई dl² इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 8a² माइनस 12 इंटू L² की वैल्यू कितनी थी 2a²। अब 8a² माइनस 24a² कितना आ गया आपके पास -16a², -16a², और ये वैल्यू क्या है जीरो से छोटी है, और जीरो से छोटी है तो इसका मतलब क्या हो गया एरिया मैक्सिमम हो गया। दस द एरिया ऑफ rectangle is maximum when L इक्वल टू √2a। अब आप इसको क्या प्रूव करना था, स्क्वायर और प्रूव करना था, तो चाहे आप L की वैल्यू आपने पहले निकाली तो पहले पुट कर सकते हैं B में, या फिर देखिए देन B इक्वल L इक्वल टू इतना एंड B इक्वल टू, B की वैल्यू आपके पास क्या थी, हमने स्टार्टिंग में B की वैल्यू फाइंड की थी, B की वैल्यू थी हमारी √4a² माइनस L², √4a² माइनस √4a² माइनस L²। अब देखिए यहां से √4a² माइनस L² की वैल्यू क्या थी 2a², अब 4a² माइनस 2a² क्या बच गया √2a², और √2a² क्या आ गया √2a। आपके पास b की वैल्यू √2 आ गई, और a की l की वैल्यू भी क्या थी √2a, दैट इज l इक्वल टू b इक्वल टू √2a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने लेंथ और ब्रेथ दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया। 10 it has been
prove that all the rectangle inscribed in a fixed circle the square has the मैक्सिमम एरिया। ये स्क्वायर का जो होगा वो मैक्सिमम एरिया होगा। आपको यही चीज प्रूव करनी थी। क्या करना था? एक तो एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना था और सेकंड आपको क्या दिखाना था, जो रेक्टेंगल है उसको क्या प्रूव करना था, स्क्वायर प्रूव करना था। जैसे मार्कर थोड़ा कम काम कर रहा है इसमें, थोड़ा यूज में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कुछ। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। आज कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।